सीन है कि एक आदमी बैठा है, इस वक्त मेरा ख्याल उसकी उम्र 68 ईयर्स है। तो 60 साल का आदमी व्हील चेयर में बैठा हुआ है और वो मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है। और वो कहता है, और उसकी स्टोरी ये है कि वो जब 18-19 साल का था तो ये दो दोस्त थे, दोनों दोस्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और अपने कोई बॉनफायर इन्होंने बनाना था कॉलेज में, और ये अपने दोस्त के साथ जाता है लकड़ियाँ लेने, गाड़ी में जा रहा है, पता नहीं कहीं से फायर उन्होंने वो वुड उठानी थी उसके लिए, करने के लिए। तो ज़ाहिर यंग थे, पार्टी चल रही थी, तो दोस्त बहुत ड्रंक था, उससे बहुत शराब पी हुई थी। कहता है उसने फुल स्पीड गाड़ी चलानी शुरू कर दी, उसने इतनी तेज़ गाड़ी चलानी शुरू कर दी कि आखिर, और उससे अंदाज़ा हुआ कि बहुत ही वॉज उसको बिल्कुल होश नहीं थी, और उसने आखिर में सैंड का एक माउंट, काफ़ी सारी पड़ी हुई थी सैंड, उसमें जाके उसने अपनी गाड़ी मार दी। जब गाड़ी मारी है, उसमें लगी है, तो गाड़ी उछली है, और गाड़ी जब उछली है तो उसने कई कलाबाजियाँ खाई हैं। अब जब उसने कलाबाजियाँ खाई तो, और आखिर में वो राइट साइड पर गाड़ी जो है, राइट साइड की साइड पर खड़ी हो गई। अल्लाह का करना है कि दोस्त को, जो गाड़ी चला रहा था, उसको तो कुछ नहीं हुआ, और ये लड़का जो है ये गर्दन से नीचे अपाहज हो गया, पैरालाइज हो गया। ये जब कहता है कि जब इसको होश आई, जब हॉस्पिटल में इसकी आंख खुली है, तो इसको डॉक्टर, मतलब इसको कुछ नहीं, इसका हिल रहा था, और डॉक्टर्स ने कहा कि तुम बेसिकली अब अपाहज हो चुके हो, तुम बेसिकली नेक से नीचे तुम कंप्लीटली पैरालाइज हो चुके हो। खैर, कहता है कई महीने, कई इसकी सर्जरीज हुई, कई इसके इसको अल्सर्स हो गए, इसको लंग्स इसके कोलैप्स हो गए, इसके मतलब 3 दफ़ा ये सर्जरी में मरते मरते बचा, पता नहीं इसके साथ क्या क्या हुआ। मतलब इसके years ऑफ कोपिंग ऑफ दिस, एंड कई साल लगे इसको अपने आप को प्रोसेस, एक पूरा प्रोसेस चलने में। लेकिन ये कहता है कि कहता है कुछ टाइम गुजर गया तो इसके हाथों में ना थोड़ी थोड़ी जान सी आनी शुरू हुई, हाथों में जैसे उंगलियां सी हिली। तो इसको था कि मैंने अपने आप को खड़ा करना है, मैंने अपने आप को वापस अपने आप को स्टार्ट करनी है अपनी लाइफ, क्योंकि ये एमेच्योर किक बॉक्सिंग भी करता था, बड़ा एक्टिव अपनी लाइफ में था, बड़ा एज अ स्टूडेंट, यंग मैन ऑब्वियसली, कि बड़ा एक्टिव था, बड़ी चीज़ों में मसरूफ था, बड़ा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। तो इसने कहा कि मैं ये सारा कुछ मैंने अपने आप को दोबारा वापस खड़ा कर लूँगा, मैं दोबारा फुटबॉल खेलूँगा, मैं सारा कुछ करूँगा। व्हील चेयर इसकी आ जाती है, व्हील चेयर आती है, तो अपने व्हील चेयर पर बैठा है, तो इसको डॉक्टर कहता है मैं व्हील चेयर को पुश करने की कोशिश करता हूँ, मतलब महीने गुजर गए हैं, तो व्हील चेयर पर बैठता है, बिठाते हैं इसको, और ये अपने आप को पुश करने की कोशिश करता है। कि डॉक्टर कहता है कि देखो, मैं तुम्हें ज़्यादा उम्मीद नहीं दिलाना चाहता, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी सफाई से, कि तुम्हारे हाथों में ये जो थोड़ी सी जुम्बश है ना, बस यही है, या तुम्हारे बाजू में जो ज़रा सी कोई जान आनी शुरू हुई है ना, तो बस यही है, तुम्हें इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी, बिकॉज यू आर रियली पैरालाइज्ड फ्रॉम नेक डाउन। कहता है कि मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, कहता है कि मैंने शदीद डिप्रेशन में चला गया, और अपने माँ बाप का फ़ोन लेना बंद कर दिया, जो 2000 मील इससे दूर रहते थे। कहता है कि वो उनके लिए सबसे बड़ा कि वो फ़ोन कर रहे हैं, इसको ढूंढ रहे हैं, और ये जवाब नहीं दे रहा उनको, क्योंकि ये शदीद डिप्रेशन में चला गया। इसने तो उसके बाप ने आखिर फाइनली चौथे दिन इसके बाप ने इसको फ़ोन किया और उसको पकड़ लिया। फाइनली इसने अपने बाप का फ़ोन उठा लिया। तो बाप ने इसे कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुमने हमारा फ़ोन हमसे बात करनी क्यों छोड़ दिए, तुम व्हाई आर यू हाइडिंग योरसेल्फ। तो कहता है, इसने कहा कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं अब कभी नहीं चल सकता, मैं कभी, मुझे कुछ नहीं, आई एम पैरालाइज्ड नेक डाउन। अच्छा, ये अब जब व्हील चेयर पर अपने बोल रहा है तो इसके बाजू हिल रहे हैं, यानी इसकी बाजुओं में इतनी जान आ चुकी है, तो ऑब्वियसली एट दिस एज। तो कहता है कि बाप ने इसको कहा कि तुम्हें याद है वो टाइम जब तुम्हारी बर्थडे पे मैं 2 हफ्ते पहले आया था, और तुम्हें मैंने बाजुओं से यूं उठा के बिठाया था, और उस वक्त तुम्हें क्या फीलिंग हुई थी, तुम्हारा माइंडसेट उस वक्त क्या था। तुम्हारा माइंडसेट था कि मैंने खड़े हो जाना है, मैंने किक बॉक्सिंग वापस शुरू करनी है, मैंने सारा कुछ करना है। तुम्हारा वो माइंडसेट क्या था। कहता उस अपने माइंडसेट में वापस आओ, और तुम्हारे इस डॉक्टर से तो मैं पूछ लेता हूँ, मैं तुम्हारे डॉक्टर को मैं पता करता हूँ, इससे बात करता हूँ कि इसने तुम्हें ये बात ऐसी कही क्यों, बट यू नीड टू गेट योरसेल्फ बैक इनटू दैट माइंडसेट। कहता है मैंने फ़ोन बंद किया अपने बाप का और मैं सो गया, और कहता सुबह जब मैंने आंख खोली दरवाजे में उसका बाप खड़ा था, यानी बाप उसका सारी रात ड्राइव करके सुबह अपने बेटे के पास आ चुका था।
اور یہ کہہ کے اس کے بعد اور کہتا ہے کہ میرا قصور یہ تھا کہ جب ڈاکٹر نے مجھے وہ بات کہی تو میں نے اس کی بات مان لی اور میں نے بلیو کر لیا کہ میں نیک سے نیچے اپاہج ہوں. اور یہ کہنے کے بعد وہ اپنی ایسے ٹانگیں اٹھاتا ہے اور نیچے رکھتا ہے اور آپ یقین کریں وہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ 2 سٹیپس بھی لے لیتا ہے. اور جہاں وہ دے رہا ہے یہ سپیچ لوگ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. مطلب ایون میں جب دیکھ رہی تھی یہ ویڈیو تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ دس واز نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ دس. کیونکہ کوادرپلیجک تھا وہ نیکسٹ ڈاؤن وہ تھا پیرالائز تھا. تو لیکن اس کا مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ میرے سے جو ایک غلطی ہوئی تھی اس وقت وہ یہ ہوئی تھی کہ جو ڈاکٹر نے مجھے کہا میں نے وہ بات مان لی کہ ہاں میں اپاہج ہوں اور اب میرا بازو ٹانگے کچھ نہیں چلے گا. بہت سال اس نے اپنے آپ کو اس میں محنت کی, بہت سال اس نے اپنے آپ کو لگایا, لیکن اس نے آئی تھنک بائی دا ایج آف 35 ہی واز آلریڈی موونگ اینڈ واکنگ. مطلب واکنگ ان دا سینس کہ وہ ابھی بھی وہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دوڑے لگا رہا ہے لیکن چلنے کے قابل ہے. کہاں وہ بسترے میں پڑا رہتا ہے یا ویل چیئر میں بیٹھا رہتا ہے. ویل چیئر میں ابھی بھی وہ بیٹھتا ہے کیونکہ اوبویسلی وہ زیادہ لمبی شاید پرابلی واکس نہیں کر سکتا ہوگا, بٹ ہی از لیونگ اے گڈ لائف. پھر وہ یونیورسٹی میں چلا گیا, اس نے اپنی فلوریڈا یونیورسٹی چلا گیا, وہاں پہ وہاں سے اس نے بزنس کی ڈگری لی. امیجن اس نے وہاں سے بزنس کی ڈگری لی. میں گوگل کر رہی تھی تو اس کی شادی بھی ہو چکی ہوئی ہے, اس کے بچے بھی ہیں. اور پھر اس نے اپنے دوست کے کہنے پہ اس نے کیا کیا کہ اس نے انشورنس کمپنی, یہاں پہ ایک بہت بڑی کیا نام تھا اس کا, خیر اس انشورنس کمپنی کے ساتھ اس نے جاب کر لی اور وہ ڈسیبلٹی کے انشورنسز لکھتا ہے اور ساتھ وہ موٹیویشنل سپیچز دیتا ہے. اور اس کی دنیا جو ہے وہ اٹس اور اس کا نام آپ گوگل کر سکتے ہیں, اسکاٹ بروز. واٹ این امیزنگ اسٹوری. میں تو دیکھ کے خود حیران رہ گئی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ میرا صرف ایک قصور تھا کہ میں نے اس ڈاکٹر کی بات مان لی اور یقین کر لیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. کہتا ہے 3 چیزیں, اس کا 3 چیزیں, ویژن, مائنڈ سیٹ اینڈ گرٹ. یہ 3 چیزیں, ویژن کہ آپ نے کہاں اپنے آپ کو امیجن کرنا ہے, 2 مائنڈ سیٹ اپنے دماغ کو اس طرف آپ نے سیٹ کرنا ہے, اور تیسری اس کی چیز تھی گرٹ. گرٹ کیا ہے؟ پرزویرنس. اپنی جو آپ نے ایک فیصلہ کر لیا آپ نے اس کو کنسسٹنسی اینڈ کریج ٹو گو آفٹر یور ڈریمس. اور اس کا کہنا تھا کہ جو زبردست بات تھی اس کا کہنا تھا کہ there are no stop signs in our lives. There are no stop signs to our dreams. There are no stop signs to what we can achieve.